इस क्वेश्चन में एक रेगुलर ऑक्टागॉन दिया है। रेगुलर मीनिंग सारे साइड्स इक्वल है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी पॉलीगॉन अगर है, कोई भी पॉलीगॉन, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कोई स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हम रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन, आप पॉलीगॉन के सेंटर से अगर इस तरह के वेक्टर्स बनाते हो कि वो सेंटर से वर्टेक्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सेंटर से वर्टेक्स, सेंटर से वर्टिसेस की तरफ पॉइंट करने वाले इन सारे वेक्टर्स का सम 0 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 5 वेक्टर्स बनाए तो पांचों वेक्टर्स का सम 0 है। सिमिलरली स्क्वायर में भी अगर आपने देखा तो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर है, तो चारों वेक्टर्स का सम 0 आएगा। ट्रायंगल में भी आपने देखा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 3 वेक्टर्स का सम 0 आएगा। ऐसा कोई भी पॉलीगॉन रहा, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगॉन रहा, रेगुलर पॉलीगॉन, तो इस तरह से सारे वेक्टर्स का सम 0 आता है, सेंटर से बाहर पॉइंट करते हुए सारे वेक्टर्स। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है कि AO वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होता है उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे किया जाए, ये बात दिमाग में रहती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिए, और जो इंफॉर्मेशन दिया है वहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हिंट मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसी से समझ में आ रहा है कि अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन ही प्रॉब्लम का सबसे बड़ा हिंट है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए, किस डायरेक्शन में बढ़ा जाए, वो सारा हिंट खुद क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया उस पर ध्यान दीजिए। AO वेक्टर को यूज़ करना है। अब AO वेक्टर को कैसे यूज़ किया जाए, तो AB वेक्टर जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक्सक्यूज मी तो AB वेक्टर को आप AO वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए ट्रायंगल लॉ पता है, AB वेक्टर, ये है AB वेक्टर, ये थिक रेड लाइन से दिखाया AB वेक्टर। AB वेक्टर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि AO वेक्टर और OB वेक्टर का सम है। AO वेक्टर में OB वेक्टर ऐड किया तब बनेगा AB वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से दिखाई दे रहा है, तो AB वेक्टर को लिखा मैंने AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, इसमें एडेड है AC वेक्टर। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं इसे, प्लस AC वेक्टर। AC वेक्टर क्या है देखिए, AC वेक्टर ये वाला वेक्टर है। इस वेक्टर को लिखा जा सकता है AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। ठीक है, AO वेक्टर और OC वेक्टर का एडिशन है AC वेक्टर, तो AC वेक्टर को लिखा AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस AD वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, AD वेक्टर, तो ये दिखाई दे रहा है AD वेक्टर क्या है, AD वेक्टर ये वाला वेक्टर है। तो AD वेक्टर को आप लिख सकते हो AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर। प्रॉब्लम में दिया था AO वेक्टर,
तो वहीं से हिंट मिला कि सबको ए ओ के टर्म में लिखकर देखना चाहिए हमें। एक बार सभी वेक्टर्स को ए ओ वेक्टर के टर्म में लिखकर देखते हैं। तो ए ओ वेक्टर, यहाँ से ए डी वेक्टर कितना बना, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। सिमिलरली अब बाकी वेक्टर्स भी समझ ही रहा होगा, जैसे ए ई वेक्टर लिखा है नेक्स्ट। तो ए ई वेक्टर क्या है, ए ई वेक्टर है ये वाला वेक्टर। तो इस वेक्टर को लिखा जा सकता है ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, है ना, जो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। लिख दिया इसे, आगे लिखा मैंने प्लस ए ई वेक्टर को लिखा ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, ए एफ वेक्टर देखिए, ए एफ वेक्टर ये वाला वेक्टर है। तो इसे आप लिख सकते हो ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। तो लिखा ए ओ प्लस ओ एफ प्लस ए जी वेक्टर को क्या लिखोगे, देखो आप खुद से, ए जी वेक्टर को लिख रहा हूँ मैं ए ओ प्लस ओ जी। तब खुद से समझिए ए ओ प्लस ओ जी। अगर समझने में तकलीफ आ रही है तो ठीक से एक बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिवाइज कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। सिमिलरली ये हमने ए जी को लिखा, ए एच वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए एच वेक्टर को लिखा जा सकता है ए जी वेक्टर प्लस जी एच वेक्टर। तो ए एच को लिखा ए जी वेक्टर प्लस जी एच वेक्टर। नहीं, हमें ए ओ के टर्म में लिखना है, तो ए जी नहीं, ए ओ के टर्म में लिखिए, ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर। ठीक है, ए एच वेक्टर को लिखा ए ओ प्लस ओ एच। ठीक है, इज इक्वल टू, हमें इस एक्सप्रेशन का ही वैल्यू फाइंड करना है। जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है हमने उसी को ए ओ के टर्म में कन्वर्ट करके लिखा। तो ए ओ कितनी बार आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बार ए ओ वेक्टर आया। 7 टाइम्स ए ओ वेक्टर प्लस बाकी क्या क्या है लिख लिया, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर, ओ बी ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच। ये वेक्टर बना। ठीक है, अब इसमें जो हमने क्वेश्चन की शुरुआत में डिस्कस किया था, एक रेगुलर ऑक्टागॉन है, तो सेंटर से वर्टिसेस की तरफ पॉइंट करने वाले 8 वेक्टर्स का सम ओ ए, सुनो ध्यान से, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर, इन 8 वेक्टर्स का सम तो 0 आएगा। तो दिखाई दे रहा है ये, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच। बस इसमें ए ओ वेक्टर की कमी है, तो एक काम करते हैं, इसमें अपनी मर्ज़ी से मैंने एक ओ ए वेक्टर ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यह समझ में आ रहा है, ताकि ये 8 वेक्टर्स का सम बन जाए, और ये 8 वेक्टर्स का सम हमें पता है 0 होगा। ठीक है, तो इसमें ओ ए वेक्टर ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, तो ये बना 7 टाइम्स ए ओ वेक्टर प्लस इन सभी का सम तो 0 आ गया, इन सभी का सम तो 0 हुआ,
और लास्ट में एक बच गया माइनस ओ ए वैक्टर। इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए ओ वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। माइनस ओ ए वैक्टर को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए ओ वैक्टर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये तो 8 टाइम्स ए ओ वैक्टर बन गया। जिससे नहीं समझा देखो, अगर ये वेक्टर ओ ए वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या होगा, सॉरी हाँ ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या होगा, ए ओ वेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए ओ वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ ओ ए वेक्टर, ये यूज़ किया हमने। या उल्टा बोल दीजिए, ओ ए वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ ए ओ वेक्टर। तो कर लीजिए फिर 8 टाइम्स ए ओ वेक्टर का वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया था, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। लिख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 8 टू ज़ा 16, 16i कैप प्लस 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। ये गिवन एक्सप्रेशन का फाइनल वैल्यू है, ये आंसर है।